प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। काफी स्टूडेंट्स को पढ़ाई को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर पढ़ाई करते हैं पर मन नहीं लगता है, बहुत सारा पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लंबे समय तक सर हमें याद नहीं रखता है, पढ़ाई का जो है सर एक एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है और स्टडी में सर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ये सारी बातें काफी स्टूडेंट को, आपको अकेले कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रॉब्लम से अभी के दिनों में बहुत सफर कर रहे हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है लेकिन बहुत काम का वीडियो, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहले तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इसी वीडियो से आपको आपकी समस्या का समाधान मिलने वाला है। तो मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स बताऊंगा जो पढ़ाई करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात की बात करो स्टूडेंट, तो आप जब भी पढ़ाई करें ना तो कुर्सी और टेबल पर ही बैठ के करें। आप क्या करते हैं, बिस्तर पर लेट कर करते हैं या पढ़ाई करते वक्त आपकी मुद्रा सही नहीं होती, इसलिए आप जो है बढ़िया नहीं पढ़ पाते हो और चीजें आपको लंबे समय तक याद नहीं रखती है। जैसे ही हम बिस्तर पर लेटकर पढ़ते हैं तो हमें आलस्य घेर लेता है और बिल्कुल नींद सी आने लगती है और पढ़ाई में अपना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो हमेशा याद रखिए, पढ़ाई जो है एकदम शानदार कुर्सी टेबल लेकर बैठे, ताकि आप सावधान मुद्रा में पढ़ोगे तो आपका पूरा ध्यान जो है आपकी नोटबुक्स में होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है सीधा दिमाग में फिट होगा। उसके अलावा पढ़ाई करते समय आप ध्यान रखें कि आपका जो आसपास का वातावरण हो वहां पर बिल्कुल शांति हो। ऐसा नहीं कि कोई टीवी चल रही है, कोई रेडियो चल रहा है, मोबाइल में म्यूजिक चल रहा है और वहां आप बैठ के पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान वहां पर बिल्कुल नहीं लगेगा। आपका ध्यान नहीं लगेगा कि अच्छा कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई सॉन्ग चल रहा है तो अगला पैराग्राफ, अगला अंतरा ये आएगा, इसके बाद ये शो आएगा, इस फिल्म में ये बताएगा, आपका दिमाग सीधा उधर ही जाएगा। तो आप ध्यान रखें, आप जब भी पढ़ाई करें तो आपका आसपास का वातावरण बिल्कुल शांति वाला होना चाहिए, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद होगी, एकदम आपको पीसफुली जो है बातें याद रहेगी। इसलिए आप पढ़ाई का जो वातावरण है वो अच्छे से चुने। उसके अलावा जब भी आप पढ़ाई करें तो आप जैसे मान लीजिए नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं ना, बुक से मिल रहे क्वेश्चंस मिला रहे हैं, तो आप जो मोबाइल है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, या जरूरी है स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे तो नोटिफिकेशन जो है ऑफ कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए फोन को, क्योंकि बार बार आप फोन का यूज करोगे, फोन के एडिक्ट बनोगे। छोटी सी प्रॉब्लम हुई, बार बार फोन पे सर्च करो, फिर आप फोन में प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलावा कुछ और कर रहे हो, रील्स चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, कोई भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, तो आपका टाइम वहां पर वेस्ट हो जाता, आपको पता ही नहीं चलता। जितनी पढ़ाई नहीं करी उससे ज्यादा तो हमने सोशल मीडिया का यूज कर लिया। फिर हमें बाद में एहसास होता कि कांस में पढ़ लेता, फिर मोबाइल से हम दूरी बनाने का सोचते लेकिन नहीं रह पाते हैं। तो मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर ले या तो किसी के पास जमा करा दे कुछ समय के लिए, जितने समय तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, आप लिख लिख कर पढ़े। काफी बच्चे केवल रट रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात, लिख लिख कर पढ़ो तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ में बनते रहेंगे। ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप इतने पेज तो पढ़ो नहीं पाओगे, इतनी किताब तो नहीं पढ़ पाओगे, तो शॉर्ट नोट्स जो आपके हाथ से बने होंगे तो आपको चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। पूरा एकदम आपका सुपर हिट 360 डिग्री जो है रिवीजन हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि लिख लिख कर याद करें। ये इस आदत को डालिए, नहीं है ना कि बिल्कुल सर हम तो बिना ऐसे याद कर ले, तो अच्छी बात है, लेकिन लिख कर आप याद करोगे तो शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। उसके अलावा जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं तो रिवीजन भी करिए। आपने कोई टॉपिक या चैप्टर एक महीने पहले, एक वीक पढ़ लिए, लेकिन आप बाद में उसको समय नहीं दे पा रहे हो, सीधा एग्जाम टाइम पढ़ोगे तो हो सकता है वो टॉपिक या वो चैप्टर आपको वापस याद नहीं आए। रिकॉल करना जरूरी है। तो आप समय समय पर जैसे जैसे आपको टाइम मिले, पब्लिक हॉलीडेज, छुट्टी आए, कोई भी, तो आप उसको जो भी पिछला पढ़ा हुआ उसको टाइम निकालिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपने पहले उस चैप्टर को, उस टॉपिक को पढ़ने में लगाया था, लेकिन रिवीजन से आपका क्या है कि स्ट्रांग हो जाएगा, कभी भी एग्जाम में फिर दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो एग्जाम टाइम में आपको अनावश्यक चिंताएं घेर लेगी कि जो पहले पढ़ा था, इतना टाइम दिया, लेकिन अब याद नहीं आ रहा, याद नहीं कर पाए, क्योंकि हमने उसको वापस टाइम नहीं दिया, रिकॉल नहीं किया। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए, ये मैं बात कह चुका हूं। दूसरी बात है कि कभी भी कोई आप टॉपिक पढ़ लेते हो, चैप्टर पढ़ लेते हो, फुल स्टडी करी, तो फ्रेंड्स के साथ भी उस पर मंथन करें, आपस में ग्रुप डिस्कशन करें, चर्चा करें, जिससे और कोई बातें, कोई फैक्ट्स आपको याद होंगे, फॉर्मूले एक दूसरे को पूछिए, कोई आपका जो
वीक कॉन्सेप्ट है वो आपके फ्रेंड को अच्छे से आता होगा, या आप अपने फ्रेंड को कोई सवाल या टॉपिक समझाओगे तो और आपका जो टॉपिक है वो मजबूत होगा, जिससे आपको और लंबे समय तक याद रहेगा। उसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स है वो आप देखिए, उसमें क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा जो भी चैप्टर है उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन किन से ज्यादातर सवाल पूछे गए, है ना। कोई कमजोर चैप्टर भी आपको बिल्कुल नहीं आ रहा कि ये तो मैं क्या करूं, पूरा साल पढ़ा लेकिन नहीं समझ में आ रहा, तो केवल वही सवाल देख लो, वही टॉपिक देख लो जो ज्यादातर पूछे गए, उनको ही करके जाओ, क्या पता वही वापस पूछ ले जाए, आपके सुपर हिट नंबर आ जाए। उसके अलावा आप देखिए, पढ़ाई की एक और टिप बताऊंगा, आपके जो खाना पीना नींद उस पर भी विशेष ध्यान दीजिए, संतुलित भोजन कीजिए, हरी सब्जियां खाइए, जिससे आपको क्या है कि आपके माइंड को एक ऊर्जा मिलेगी, जितने भी आपको विटामिन चाहिए, पोषण तत्व मिले वो आपको हरी सब्जियों में मिल जाएंगे। अच्छा खाना कीजिए, खाइए। उसके अलावा रात को आप लंबे समय तक पढ़ते हैं तो शाम के समय ज्यादा हैवी भोजन मत कीजिए, लाइट भोजन लीजिए, है ना। उसके अलावा दूसरी बात है नींद आप पर्याप्त लीजिए, 6 से 7 घंटे, कभी कभार मौका मिले आपको तो 8 घंटे भी सो जाओ, लेकिन नींद पर्याप्त लो। बिना नींद के आप पढ़ोगे ज्यादा देर तक, अपने शरीर को दुख देकर पढ़ोगे तो शरीर साथ नहीं देगा बेटा, शरीर सपोर्ट नहीं होगा, अनावश्यक थकान आने लगेगी, नींद आने लगेगी, पढ़ रहे हैं रट रहे हैं लेकिन याद नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, सरदर्द सा होने लगेगा, पढ़ाई से दूर दूर भागोगे। इससे अच्छा अपने शरीर को रिलैक्स दीजिए, आप संतुलित आहार खाइए, तब आपको पढ़ाई में और अच्छे से मन लगेगा, पढ़ाई में आप अपना बेस्ट दे पाओगे और एकदम काफी देर तक आप पढ़ पाओगे। उसके अलावा जो आपके काफी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें चित्र होते हैं, जैसे साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, जो भी है आपके मानचित्र है, तो आप उनको चित्रों के माध्यम से समझिए। कोई कोई ऐसे टॉपिक होते हैं, कोई उनको चित्रों के माध्यम से आप समझोगे तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। और जब भी आप पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट हाईलाइटर यूज पास में रखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई ऐसी बात है जो टीचर ने बताई कि इंपॉर्टेंट है, या आपको भी लगी है कि भाई काफी प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी ये बात पूछी जा रही, तो उसको हाईलाइट कर दीजिए, ताकि आप जब भी पढ़ने बैठोगे तो वो चीज अपने आप हाइलाइटर वाली आपके सामने आएगी। और बहुत ज्यादा ही जरूरी हो तो कोई दिक्कत ही आ रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी दूर रहते हैं, स्कूल में भी टीचर 2-3 दिन बाद आएंगे, है ना, क्लासेज नहीं हो पा रही, तो आप कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद लीजिए। हर कोई टॉपिक वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, गूगल पे, आप बेस्ट देखिए, लेकिन जितना आपके काम का उतना देखिए। अनावश्यक देखने लग जाते हैं, ज्यादा डिटेल रिसर्च करने लगते हैं, 10th में पीएचडी कर रहे हैं, बेटा नहीं होने वाली है ना। तो जितने काम की बातें हैं मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट बता दिए, भाई स्किप नहीं करना, वीडियो पूरा आपने एंड तक देखा ना, अभी अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है ना, तो वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि मेरी स्टडी टिप्स कैसे लगी है। अब मैं एक और बात कहूंगा, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं इन सभी क्लासेज पर उत्कर्ष ऐप में शानदार जो है छूट चल रही, डिस्काउंट चल रहा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। 6th 7th और 8th का कोर्स मात्र 1980 रुपए में मिल रहा है, और 9th और 10th का कोर्स 2640 के अंदर मिल रहा है, जिसमें आपको शानदार सुपर हिट कोर्स करवाया जाएगा। आपको और भी इस पर डिस्काउंट चाहिए तो 13% का और इन पर डिस्काउंट चाहिए तो कोर्स खरीदते वक्त आप NG13 कूपन कोड डाल देना, तो उसमें आपको और प्राइस कम मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी भी बच्चों ये बता दूं, ये जो प्राइस है बहुत कम की गई, 78% का डिस्काउंट दिया गया है। इन पर और आपको छूट चाहिए तो ये कूपन कोड डाले। जब आप कोर्स खरीद लोगे तो आपको 100% रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेंगे। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज आप बाद में कभी भी फ्यूचर में कोई और उत्कर्ष का कोर्स खरीदते हो तो फायदा मिल जाएगा, आपकी प्राइस थोड़ी कम मिलेगी, ठीक है। तो घर बैठे आप जो शानदार तैयारी करने चाहते हो तो आप उत्कर्ष ऐप जरूर खरीदिए। और प्राइम बैच भी स्टूडेंट आप सभी के लिए 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी आप बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, तो घर बैठे सुपर हिट तैयारी करवानी है तो प्राइम बैच भी आपके लिए। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या है कि कोर्स तो करवा ही जाएगा, उसके अलावा रिविजन भी आपको बाद में एग्जाम टाइम में सुपर हिट, पूरी बुक का सुपर हिट रिविजन करवाया जाएगा। और आपके मॉडल पेपर भी अवेलेबल करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड में आने लायक जो है उनका, या जो भी आपके फाइनल के एग्जाम होंगे 2025 के अंदर, तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो इनकी प्राइस भी बता देता हूं, बहुत नाम मात्र प्राइस रखी गई, 78% का सीधा डिस्काउंट दे दिया गया है। अभी आप जाके उत्कर्ष ऐप में देखिए, आपको यही प्राइस मिलेगी।
तो 6th 7th और 8th के स्टूडेंट के लिए प्राइस रखी गई है 2860 और 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए प्राइस रखी गई 3960। इन पर भी आपको यदि छूट चाहिए 13% की, आप सोच रहे हो कि सर इन पर भी ले सकते हैं, बिल्कुल। जब आप कोर्स खरीदो तो ऑप्शन आएगा वहां कूपन कोड अप्लाई का, तो ये कूपन कोड डालना है NG13। ये कूपन कोड डालते और प्राइस कम मिल जाएगी और घर बैठे आप जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। जो जरूर कोर्स खरीदे और इस वीडियो को भी अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। काफी स्टूडेंट आपके, हो सकता है आप होशियार हो, आपको दिक्कतें नहीं आ रही हो, आप पर अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचिए, कभी तो उनके बारे में सोचिए, उनको जल्दी से शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी सोशल मीडिया है वहां पर ये स्टडी टिप्स का वीडियो जरूर जरूर फैलाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।